चिल्ड्रन, इस वर्चुअल क्लास में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 8वीं कक्षा 8वीं के विषय गणित के पहला अध्याय वर्ग एवं घन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें वर्ग और घन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा आप ये बिंदी को देख रहे हैं, यहाँ पर कुल कितनी पंक्तियां हैं? 1, 2, 3। और अगर इस पंक्ति में 1, 2, 3 पंक्ति, कितनी पंक्तियां हैं? 3। और हर एक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या 1, 2, 3 पंक्ति, और हर पंक्ति में बिंदुओं की संख्या भी 3 ही है। अर्थात हम इसमें कुल बिंदु की संख्या निकालें तो 3 × 3 अर्थात 9 हुआ। अगर हम बिंदुओं की संख्या 4 को करके बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, तो हमें पंक्ति भी कितना चाहिए? 4। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अर्थात कुल पंक्तियों की संख्या भी 4 हुई और हर पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या भी कितनी हुई? 4। बहुत सुंदर बच्चे। तो यहाँ पर अगर हम इसमें बिंदुओं की कुल संख्या निकालना चाहें तो क्या होगी? 4 × 4 अर्थात 16। अर्थात पूर्ण वर्ग वह संख्या है जो जिसे हम इस रूप में तोड़ सके कि पंक्ति पर उसमें पंक्ति की भी संख्या उतनी ही हो और बिंदु की भी संख्या, प्रत्येक पंक्ति टोटल जो पंक्ति है उस प्रत्येक पंक्ति में बिंदु की भी संख्या उतनी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 पंक्ति है तो प्रत्येक पंक्ति में 4 ही बिंदु है। यहाँ 3 पंक्ति है तो प्रत्येक पंक्ति में 3 ही है। उसका गुणनफल जो हम निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, वही हमारा क्या होगा? पूर्ण वर्ग। ये 16 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर ये भी पूर्ण वर्ग संख्या। हम एक सामान्य पूर्ण वर्ग, एक सामान्य से शब्दों में कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग 2 अंकों का, जैसे आप 2 और 2 को गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4, 3 को 3 से कीजिए तो 3 × 3 = 9, 4 को 4 से 4 × 4 = 16, 5 को 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 25। इस प्रकार से हम 4, 9, 25, 36, 64 ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। पूर्ण घन के बारे में कहें तो ये जोड़ा जो बनता है, यहाँ पर हम जोड़ा कितना बन रहा? 2 को मिलाकर एक जोड़ा बना रहे हैं हम। घन में ये संख्या हो जाती 3 का। खैर हम आगे चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले इससे संबंधित जो अध्याय है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जानेंगे। पहला आपका अध्याय प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं अथवा नहीं। आपको पहला प्रश्न, इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न लिखा है कि निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के, स्विच ऑफ द फैन, गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताएं कि पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। प्रश्न हमारा ये है, इनको बंद कर, पूर्ण वर्ग के लिए हमें उनका गुणनखंड करना पड़ेगा और गुणनखंड में हम जोड़े बनाकर देखेंगे। गुणनखंड में हम जोड़े बनाकर देखेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। आइए जानते हैं कैसे हम। पहला संख्या आपका एक का पहला संख्या, एक का पहला प्रश्न 164। सबसे पहले हमें गुणनखंडों, गुणन
इस प्रकार तोड़ना है कि उनका गुणनफल हमारा क्या हो जाए 164। इसको हम सबसे पहले ये तोड़ने के लिए आप ये विधि जानिए 164 लघुत्तम। सबसे पहले किससे लगाएंगे हम? पहला संख्या देखेंगे एक से तो मत लगाइए आप, दो संख्या को लेकर देखिए कितना है ये 16। ऐसा कौन सा अंक का पहाड़ा लगाएंगे, पहाड़ा पढ़े जिसमें हमारा 16 आ जाए? छोटी सी संख्या बताइए। दो का पहाड़ा हम कितना बार पढ़े कि ये 16 आ जाए? 2 अट्ठे 16। गुड। बचा क्या? 4, 2 दूनी 4 यानी 82 बार लगा दिया हमने। फिर 2 से लगा दीजिए। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े? 2 4 8 2 1 2। अब और ऐसा है क्या कोई 41 जो लग सके? नहीं। हम इसका सरलतम रूप कैसे प्राप्त करेंगे? आप 2 गुणित 2 गुणित 41 अर्थात इस सब को हम गुणा करेंगे तो 164 होगा। अब यहाँ पर देखिए इनका जोड़ा किसका बन रहा है? ये इसका एक जोड़ा बन गया। यहाँ पर लिखा है कि जोड़े बनाकर बताइए, तो हमारा 2 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन क्या 41 का जोड़ा बन रहा है? नहीं, इस 41 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं ये पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल नहीं। 164 पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रकार हम पूर्ण वर्ग को जान सकते हैं। एक और मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा। जैसे आपका 121, इसका आप दूसरा प्रश्न देख लीजिए। 121 दूसरा प्रश्न है 121। इसको तोड़कर देखते हैं हम। 121 कौन सा पहाड़ा से हम लगाएंगे कि 121 आ जाए? 11 से। 11 एकम 11, इसे बचा कितना? 1 और 1 मिलकर के बना 11। 11 एकम 11 यानी 11 बार में लगा सकते हैं। ठीक, और लगेगा नहीं। 11 एकम 11 एक बार ज्यादा लगा सकते हैं। अर्थात 11 गुणित 11 करेंगे तो 121। यहाँ पर 11 का हमको जोड़ा मिल गया और यहाँ कोई ऐसा संख्या नहीं है, जिसका जोड़ा ना बनता हो। यहाँ पर जैसे 41 छूट गया था, लेकिन हमारे 121 को जब हमने गुणनखंड किया तो यहाँ ऐसा कोई भी संख्या नहीं छूटा जिसका जोड़ा ना बने। हमारा 11 और 11 मिला, जिसका जोड़ा बन गया। 11 और 11 को हम गुणा करेंगे, अर्थात 11 गोटी लेंगे। क्या 11 गोटी का 11 लाइन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस तरह से हम 11 एक लाइन हुआ और 2 लाइन 3 लाइन करके हम पूरा 11 लाइन लगाएंगे तो हमारा 121 गोटी पूरा बराबर बट जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 121 क्या है? पूर्ण वर्ग है। बहुत सुंदर बच्चों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है इस पढ़ाई से संबंधित तो आप मुझे हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 9926129259 पर आप संपर्क करें। थैंक यू।